नमस्कार, मैं तारिक नैयर। हॉट सीट पीलीभीत की बात करें तो वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद ये सीट चर्चा में है, पूरे देश में इसकी बात हो रही है। सीधा सा एक सवाल है, कौन जीत रहा है यहाँ? क्योंकि यहाँ से बसपा भी खड़ी है, सपा भी खड़ी है और बीजेपी भी। सर जानना चाहेंगे सीधा सा एक सवाल, अगर एक लाइन में कहें कि कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है इस सीट पे, पीलीभीत की जो वरुण गांधी की परंपरागत सीट थी, कौन जीतने जा रहा है? क्या लग रहा है आपको, हवा किधर की है? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, जब तक मतदान नहीं होगा आप कैसे कहते हैं कि कौन जीत रहा है? जब मतदान हो जाए तब आप बताइए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। कौन भारी है? भारी तो आप खुद समझ रहे हैं, समझदार हैं। ये भी ठीक है कि लोग सीधे सीधे बताना नहीं चाहते हैं और वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि हवा बन जाती है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, संदीप सिंह जी, उनसे जानना चाहेंगे। सर, माहौल किस ओर जा रहा है? क्योंकि टिकट कट गया वरुण गांधी का और बीजेपी ने उन्हीं के यानी उनका जो लेवल है उसी लेवल के एक मंत्री हैं उनको उतारा है मैदान में, जितिन प्रसाद को। क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है? देखिए, तूफान के बाद सन्नाटा है। चुनाव प्रचार अब खात्मे की ओर है। 24 घंटे बचे हैं, इसके बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। ये प्रेडिक्शन करना कि कौन जीतेगा बहुत मुश्किल है। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। भाजपा और इंडी गठबंधन प्रत्याशी के बीच में कांटे का संघर्ष है और ये प्रेडिक्शन करना तो मैं नहीं समझता उचित है। 4 जून को ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन बाजी मार ले जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी ने गलती कर दी है, क्योंकि वरुण गांधी, मेनका गांधी 2 लाख 3 लाख से जीतते थे। यहाँ पे टक्कर की बात कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, ये हम नहीं कह रहे हैं। पत्रकार हैं जिनको सबसे ज्यादा विश्लेषण करते हैं सीटों का, सबसे ज्यादा जानकारी होती, वो कह रहे हैं कि टक्कर है, तो टक्कर है। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए, क्या लग रहा है आपको, हवा किस ओर चल रही है? क्योंकि ये पिछले 1991 से लगातार ये सीट जो है, पहले समाजवादी बीजेपी के पास थी 1991 पहली बार, और 2004 से लगातार ये बीजेपी के पास थी। अब फिर से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। वरुण गांधी, मेनका गांधी जो यहाँ से लड़ते थे वो अब मैदान में नहीं है, यानी गांधी परिवार का सफाया हो गया यहाँ से। अब क्या होने वाला है यहाँ पे? देखिए, हवा चलना शुरू हुई है। अभी हवा की स्पीड बढ़ेगी, किधर जाएगी, किधर मुड़ेगी, अभी ये देखने वाली बात है। ये फिलहाल अभी 2 दिन और दिखेगा। दूसरी बात जो है वो वरुण गांधी की बात कर रहे हैं, मेनका गांधी की बात कर रहे हैं। 30-35 साल से जिनका एक तो छत्र राज चल रहा था, कहीं ना कहीं उनका असर इस चुनाव में जरूर पड़ेगा। आपसे भी जानना चाहेंगे, 1 मिनट आप आइए। जानना चाहेंगे हवा क्या चल रही है, क्योंकि अब 3 दिन ही केवल बचे हैं। हवा तो जैसा हमारे मेरे साथी ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी जो है वो मोदी मैजिक की वजह से बढ़त में है। लेकिन जैसा अभी परवेज भाई ने बताया कि मेनका गांधी का 30 सालों से 35 सालों से कब्जा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से उनका कब्जा पिछले जो आप देखें जो टर्म रहे 2014 के बाद से मोदी मैजिक की वजह से ही रहे। इन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को भारी बताया। उसकी वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत में आते हैं, इस सीट पर 3 बार मुख्यमंत्री आते हैं, इसके साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर और भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री कई एक आते हैं, कई सारे पदाधिकारी आते हैं। तो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में लोग इसलिए कह रहे हैं, एक परसेप्शन भी तैयार हो रहा है। एक और पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे जानना चाहेंगे हवा किस ओर चल रही है? हवा किस ओर चल रही है, ये अभी जब चुनाव खत्म होगा तब लोग कहते हैं चुनाव शुरू खत्म हो चुका है, चुनाव शुरू होगा। असली चुनाव अब शुरू होगा, तोड़ाफोड़ी अब शुरू होगी। लेकिन भारी की बात करें तो भारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। वो इसलिए है क्योंकि उनके पास प्रत्याशी दोनों बाहर के हैं, सपा का प्रत्याशी बाहर का है, बीजेपी का प्रत्याशी बाहर का है। लेकिन उनके पास एक टीम है, तो सपा की एक टीम है, इनमें गुटबाजी। और जो अगर बात करें तो हाजी आजम जब थे तो उनके पास एक बड़ी टीम थी जो कहीं ना कहीं ठेकेदारी से जुड़ी थी, उनके साथ खड़ी थी। लेकिन आज वो टीम सपा में जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े विभागों में ठेकेदारी करते हैं। तो अगर आप देखेंगे फोटो या वीडियो में, वो सब बीजेपी के खेमे में खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में जो गांव में लोगों से मिलना था, गांव में प्रधानों से मिलना था, उनके तक जाते थे, वो टीम इनके पास अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं सपा कमजोर, तो टीम से कमजोर। अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने पूरा जोर लगाया, उनकी भीड़ में दिखा दिया कि सपा में दम है, अखिलेश यादव में दम है। लेकिन उस भीड़ को वोटों में कितना कन्वर्ट करवाते हैं, ये सपा के ऊपर है। एक कह सकते हैं सपा के पास एक कमजोर टीम है। बात करें जिलाध्यक्ष की, वो भी कमजोर है। जो भी उनके नीचे तक जो भी एक टेल है वो कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत टीम है। हर बिरादरी के हिसाब से उन्होंने, यहाँ पे देखिए, उन्होंने कानपुर देहात से विधायक बुला रखे थे जिस बिरादरी के थे, एक कायस्थ बुला रखे हैं, पंडित विधायक बुला रखे हैं। तो जो जिस बिरादरी का वो विधायक बुला रखे हैं,
वो काम कर रहे हैं, अपना सामने नहीं आ रहा है, वो काम कर रहे हैं। उसके बाद संगठन के आदमी आ रहे हैं, तो बीजेपी से मुकाबला जो है वो एक तगड़ा मुकाबला, मुझे नहीं लगता अभी तगड़ा मुकाबला होगा। लेकिन अभी 2 दिन बचे हैं, अभी टाइम है, कुछ भी हो सकता है। आज रोड शो है, उसके बाद भी एक बार चलेगी, कौन जीत सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अभी मजबूत दिख रही है। देखिए, ये आज तक के पत्रकार थे, इन्होंने साफ बताया कि बीजेपी कैंडिडेट के लिए बाहर से विधायक भी बुलाए गए हैं, यानी जो बाहर से लोग आए हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, इसलिए उसके पास कार्यकर्ता ज्यादा है, मंत्री हैं, दोनों जगह सरकार है, तो इस वजह से कुछ मजबूत जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इन्होंने भी इनकार ये नहीं किया है कि कांटे की टक्कर नहीं है। समाजवादी पार्टी पिछले 2 टर्म से सरकार में नहीं है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की कमी है, बावजूद इसके लड़ाई में बनी हुई है, ये बड़ी बात है।